अगर आपको रोड के किनारे या जंगल में कहीं पे किसी पेड़ पर कोई दूसरा पेड़ उगा हुआ दिख जाए तो हो सकता है कि वो बांदा का पेड़ हो। जैसे ये मेरा आम का पेड़ है और आम के ही पेड़ में आपको ये थोड़ा सा अलग तरह का पेड़ दिख रहा होगा। ये बांदा का पेड़ है। इसमें गुलाबी रंग के पीले रंग के फूल आते हैं। बांदा एक परजीवी पौधा है जो कि किसी दूसरे पेड़ों पे उगता है। इनमें इस तरह से गुच्छों में फूल आता है जो कि देखने में काफी खूबसूरत होते हैं। लगभग 31 प्रजातियां हैं जो कि अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना में फैली हुई हैं, जिनमें से 7 स्पीसीज इंडिया में पाई जाती हैं। अगर पहचान की बात करें, अगर इसमें फूल आया हुआ है, बड़े आराम से आप इनको पहचान सकते हैं। पहली चीज़ तो ये दूसरे पेड़ों से बिल्कुल अलग दिखते हैं। इनके फूल से आप बड़े आराम से दूर से पहचान सकते हैं। चटक लाल रंग के, पीले रंग के इसमें फूल आपको देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही साथ इनकी पत्तियां दिखाता हूँ आपको मैं। थोड़ी सी मोटी, थोड़ी सी हार्ड पत्ती होती है इसकी। इन पत्तियों से भी बड़े आराम से आप इनको पहचान सकते हैं। इस तरह से इसमें गुच्छों में फूल भी आते हैं और इसके साथ ही साथ में फल भी आता है, जिनके थ्रू ही ये प्रोपेगेट होते हैं, जिनको चिड़िया खाती हैं। चिड़िया खा करके दूसरे पेड़ों पे जाके अपनी बीट करती हैं, वहाँ पे ये पेड़ वहाँ से उग जाया करता है। मेरे यहाँ पे इसे बांदा कहा जाता है। हो सकता है कि अलग अलग जगहों पे इसे अलग अलग नामों से जाना जाता हो। और ये माना जाता है कि जिस भी पेड़ पे ये बांदा उगता है, इसे मेरे पापा इसे प्लांट की टीवी कहते हैं, क्योंकि जिस भी पेड़ों पे उगता है माना जाता है कि वो पेड़ सूख जाता है या फिर कमजोर है। सूखता तो नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ पे लगभग 10 से 15 सालों से ये पेड़ है। सूखा तो आज तक एक भी पेड़ नहीं। हो सकता है कमजोर होता हो, लेकिन मुझे ना तो कोई पेड़ सूखा हुआ दिखता है, ना ही कोई पेड़ मुझे कमजोर सा दिखता है। बांदा का पेड़ जिस भी पेड़ की टहनी पे उगता है, जहाँ पे ये पेड़ से जुड़ता है, वहाँ पे एक गांठ सी बन जाती है, जिसे बांदा का जड़ कहा था। ये मेरे नीम का पेड़ है और ये इस पे जो बांदा उगा हुआ है, ये उसकी जड़ है। बांदा का औषधीय प्रयोग बहुत पुराने टाइम से किया जाता रहा है। इसका वैज्ञानिक नाम डेंड्रोफोटोए फाल्काटा है और सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया में बहुत पुराने टाइम से इनका औषधीय प्रयोग किया जाता रहा है। यही नहीं, हमारे महान विशेषज्ञ आयुर्वेद के चरक और सुश्रुत दोनों ने ही अपने ग्रंथों में बांदा का उल्लेख किया हुआ है। और ये माना जाता है कि अलग अलग पेड़ों पे उगे हुए बांदे का प्रयोग भी अलग अलग तरीके से किया जाता है। स्पेशली पीपल, बरगद, बेर, अनार, गूलर, नीम, आम, बेल, इन तरह के जो पेड़ होते हैं, इन पे जो बांदा उगा हुआ आता है वो ज़्यादा लाभप्रद माना जाता है। मेरे यहाँ पे बांदा का पेड़ नीम और आम पे उगा हुआ है, जिसका औषधीय महत्व बहुत ज़्यादा है। बचपन से ही मेरे यहाँ पे बहुत से लोग आते रहते हैं। कुछ लोग औषधीय प्रयोग के लिए, कुछ लोग तांत्रिकी प्रयोग के लिए भी इसके पेड़ की टहनियाँ, इसके पेड़ की पत्तियाँ यहाँ मेरे यहाँ से ले जाते रहे हैं। हो सकता है कि आपके यहाँ पे बांदा को किसी और नाम से जानते हो। अगर आपके यहाँ पे किसी और नाम से जानते हैं, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस जगह से हैं और आपके यहाँ पे बांदा को किस नाम से जानते हैं, जिससे और लोगों की भी हेल्प हो सके। अब हम बात करते हैं इसको औषधीय रूप में कैसे प्रयोग में लिया जाता है। जैसे किसी को कान दर्द हो रहा है, कान दर्द होने पे इसके पत्तियों का रस निकाल लें। पत्तों का रस निकाल करके 2 से 3 बूंद आप अपने दर्द हो रहे हैं कान में डाल दें, आपको कान के दर्द में आराम मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ किसी को मुंह में छाले हो रखे हैं, तो छाले होने की दशा में जो है इसके पत्तों को आप काढ़ा बना लें, उस काढ़े से या कुल्ला कर लें आप, बड़े आराम से आपको लाभ मिल जाएगा। अगर आपके गले में छाले हो रखे हैं तो आप इसका गरारा कर लें, आपके गले के छाला और मुँह के छाले दोनों में भी आपको आराम देखने को मिल जाएगा। अगर किसी को दस्त हो रखा है गर्मी के समय में कुछ उटपटांग खाने से, तब आप जामुन या फिर आम या फिर बबूल के पेड़ पे उगे हुए बांदे को निकाल लें, उसके कुछ पत्ते तोड़ लें, लगभग 5 ml उसका रस निकाल लें, उस रस को आप पिलाएं। दस्त रोकने में बहुत कारगर दवा है इसकी। बांदा के पत्तों को आप दूध के साथ दें। किसी की हड्डियां टूटी हुई हैं, टूटी हड्डियों के दर्द में उसके साथ ही साथ उसकी हड्डियां बहुत ज़्यादा जल्दी जुड़ने वाली हैं। इसके साथ ही साथ किसी को पेट का दर्द हो रखा है, वहाँ पे भी आप बांदा के पत्तियों का रस उसे दे सकते हैं। बांदा की पत्तियों में एंटीसेप्टिक गुण भी पाया जाता है, जिस वजह से किसी को चोट लग रखा है, किसी के घाव हो रखा है, किसी को फोड़ा फुंसी हो रखा है, वहाँ पे आप बांदा की पत्तियों को पीस करके वहाँ पे आप लेपन कर दें, बहुत जल्दी आपको वहाँ पे आराम देखने को मिलेगा। चोट के साथ ही साथ अपने एंटीसेप्टिक गुण के कारण इसमें बुखार होने पर और जुकाम होने पर बांदा के पत्तों का आप इस्तेमाल करते हैं, बांदा के टहनियों का आप इस्तेमाल करते हैं, आपको लाभ देखने को मिलेगा। किसी को भी जुकाम या बुखार हो रखा हो, आप बांदा के पत्तों का काढ़ा बनाएं, उसे आप पिला दें, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। किसी को हाथी पाँव यानी कि फाइलेरिया हो गया है, आप बांदा की जड़ यानी कि जो गांठ है उसको आप थोड़ा सा कट कर लें। कट करने के बाद लगभग 1 से 2 ग्राम जड़ को जो है घी के साथ उसका सेवन कराएं। जिसे भी हाथी पाँव या फाइलेरिया हुआ होगा उसे लाभ देखने को मिलेगा। पेड़ के औषधीय गुण बहुत ज़्यादा है, लेकिन समस्या की बात यह है कि इसे आप लगा नहीं सकते हैं। आपके यहाँ पे चिड़िया इसके बीज को खा करके बीट करेगी, तभी ये पेड़ उगता है। इसी वजह से ये पेड़ धीरे धीरे बहुत कम होता जा रहा है और जिसको ज़रूरत होती है वो पूरे के पूरे पेड़ को काट के ले जाता है। एक ये नहीं कि उसकी एक टहनियाँ काट लें, एक पत्ते कुछ पत्ते तोड़ ले, जिसको भी जरूरत होती है पूरी पूरी टहनी काट ले जाता है। इसी वजह से ये पेड़ धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके यहाँ पे बांदा का पेड़ उगा हुआ है तो आप पेड़ को काटें मत, पूरी टहनी को काट करके मत खत्म करें।
करें, जितनी आपको ज़रूरत है उतने ही ब्रांच को आप कट करें। कट करने के बाद उतने को ही यूज़ करें। आप फिर से ज़रूरत पड़ती है आप फिर से कट कर लें, लेकिन पूरी की पूरी ब्रांच को कट करके मत ख़त्म करें, क्योंकि ऐसा ही रहा तो धीरे धीरे ये पेड़ ख़त्म हो जाएगा और हमारे आने वाली जनरेशन को ये पेड़ देखने को भी नहीं मिलेगा। देखने में पेड़ काफ़ी खूबसूरत होता है, बिल्कुल झालरनुमा ये पेड़ दिखता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ तो। कोई भी सवाल, कोई भी सुझाव आपका जुड़ा हुआ है इस वीडियो से या फिर किसी भी वीडियो से, प्लांट से जुड़ा हुआ, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।